हेलो एंड वेलकम माय चैनल आकांक्षा सेविंग स्टाइल क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिनटों में पैंट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लेंथ वाइज सिंगल फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारी दो परत हैं, केवल 1 और 2, उसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने पैंट का फार्मा बना के रखा हुआ है। जो हमारा साइज़ है, जैसे हम पैंट कटिंग करते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मा बनाकर हम परमानेंट रख सकते हैं। जब भी हमको पैंट की कटिंग करनी हो तो हम अपना पैंट रखकर और इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमको बार बार नाप नहीं लेनी पड़ती है। जो हम बार बार नाप लेते हैं और इसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और इस तरह से मैं फार्मा रख कर कटिंग कर लेती हूँ तो मेरा ये काम जल्दी हो जाता है। इस तरह से हम दिन में 2-3 पैंट तो सिल ही सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट का फार्मा था। ये देखिए, हमारे आगे के दोनों पीस निकल आए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में से हम बैक पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं कमर में, लेंथ में एंड आसन की जगह और ऊपर कमर में। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी एक ये टिप है आपके लिए कि आप ऐसे फार्मा बनाकर रख सकती हैं। अब ये देखिए, मेरा बैक पार्ट का फार्मा है, तो उसको मैं ऐसे जो बचा हुआ कपड़ा था उस पर ऐसे रख कर और मैं कटिंग कर दूंगी। तो देखिए, 5 मिनट में मेरी कटिंग कितनी जल्दी हो गई। अगर आप फ्रेंड्स कहेंगे तो मैं आपको फार्मा बनाना सिखा दूंगी कि फार्मा कैसे बना के रख सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा कि फार्मा बनाकर दिखाएं, तो मैं आपको फार्मा बना के दिखा दूंगी। पर अभी मैं आपको केवल एक टिप्स दे रही हूँ कि आप इस तरह से फार्मा रखकर और कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे बैक पार्ट की भी निशान लगाकर अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये काम हमारा बहुत जल्दी हो गया। वैसे हमको नाप लगाना पड़ता है, हर जगह का नाप बार बार लेना पड़ता है। इस तरह से हमें बार बार नाप नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए, हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कमर की पट्टी अलग से कट की है, क्योंकि हम फ्रंट में इलास्टिक नहीं लगाएंगे। फ्रंट में केवल हम पेस्टिंग लगाएंगे, पेस्टिंग पट्टी लगाएंगे और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमारी पेस्टिंग पट्टी लगाने के लिए जो कपड़ा लेते हैं, ये उसकी कटिंग है। तो ये इस तरह से मैंने उसको भी कट करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारी कमर की जो कपड़े पे पट्टी कट करेंगे वो हमारी 4 इंच है फ्रंट के लिए, और लेंथ इसकी मैंने 20 इंच रखी है, क्योंकि जो मतलब हमारी कमर की लेंथ है वो हाफ 18 है। तो उसका 2 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि साइड वाइज हमको जॉइंट भी करना पड़ेगा, तो सिलाई में आधा इंच चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इस पट्टी के साइज़ का भी कपड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा टिप्स पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा टिप्स आसान लगा कि नहीं लगा। तो इस तरह से मैं मार्क करके बराबर सीधा कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये काम हमारा जल्दी हो जाएगा। इसको हमें इस तरह से आगे की साइड फोल्ड करूँगी और इस तरह से, ये देखिए, अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने पट्टी कट कर ली है। अब हम बैक साइड के लिए पट्टी कट करेंगे इलास्टिक के लिए। ये देखिए, हमने इस तरह से हम पेस्टिंग को रखेंगे और इधर आधा इंच कपड़ा पे सिलाई चलाकर और इस तरह से हम पेस्टिंग को पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी कमर की पट्टी बन जाएगी। और नीचे जो हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ रखा है, इसको हम कमर में जो हमारा नीचे का पार्ट है लेग का, उसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट की पट्टी है। यहाँ हम लिख लेते हैं, जिससे हम सिलाई करते टाइम भूल ना जाए कौन सी फ्रंट पार्ट की है, कौन सी बैक पार्ट की है। तो अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट की पट्टी लिख ले रही हूँ कि ये बैक के लिए है।
इस तरह से मैं पहले ही पूरी कटिंग कर लेती हूँ, जिससे मैं बार बार कटिंग ना करना पड़े। तो ये हमारा इलास्टिक के लिए कपड़ा है, उसका भी मैंने कट करके रखा हुआ है कि इलास्टिक के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, लेंथ। और तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक के लिए 19 इंच बैक साइड के लिए लेंथ ली है, लेकिन हम इसमें ऐसा करते हैं 2-3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं। ये हमारी फ़िक्स नाप का कटिंग है, पर यहाँ कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और हमने जो विड्थ ली है वो हमने 4.5 इंच ली है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब हम म्यानी कट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर म्यानी भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम म्यानी नहीं लगाते हैं तो बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ म्यानी भी लगाएंगे, जिससे हमें, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, ये खिंचेगा, तो इसलिए हल्का भी कपड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे म्यानी ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ पर म्यानी की विड्थ मैंने 4.5 इंच ली है एंड लेंथ मैंने 6.5 इंच ली है। और इस तरह से मैं म्यानी कट कर लूँगी। तो ये मैंने म्यानी कट कर ली है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक आगे के लिए और एक बैक साइड के लिए। इस तरह से ये देखिए, ये हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है। बाय बाय।